नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। पीछे आपको ये सुंदर महल दिखाई दे रहा होगा। इसी के पीछे है रक्तांचल पर्वत, जो अरावली पर्वत श्रृंखला में विद्यमान है। तो आज हम आ गए हैं जालंधर जी नाथ की तपोस्थली, जालंधर जी नाथ का महल। यहीं पर स्थित है जालंधर जी नाथ की गुफा। पीछे की तरफ दोस्तों आपको बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। जालंधर नाथ जी की गुफा पहाड़ की तलहटी में स्थित है, इसलिए हमें चढ़ाई करनी पड़ेगी और हम अपनी बाइक भी ऊपर तक लेकर आएंगे। हिमा जी को चढ़ाई पर बाइक पे बैठने से डर लगता है। यहाँ पर आपको चारों तरफ बंदर दिखाई दे रहे होंगे। हर तरफ बंदर ही बंदर है दोस्तों, इसलिए हम अपने बैग भी मंदिर या जो ये भव्य महल है तो बैग हम अंदर लेके जा रहे हैं। श्री जालंधर नाथ महाराज के 7 मंजिला महल एवं गुफा का ये भव्य दरवाजा आ गया है। सबसे पहले आप श्री गणेश जी महाराज, जो प्रथम पूज्य हैं, उनके दर्शन करेंगे। गणेश जी महाराज के दर्शन करने के बाद आप माता की गुफा में प्रवेश करेंगे, जिसकी पूजा आराधना तपस्या स्वयं जालंधर नाथ जी ने की। देख सकते हैं आप गुफा कितने अंदर तक गई हुई है। इन्हीं माता जी जालंधर नाथ जी की आराधना से प्रसन्न होकर स्वयं प्रकट हुई। हिम्मत दिखाकर सीमा जी और बच्चे भी गुफा के अंदर प्रवेश कर गए हैं। चारों तरफ बहुत घना अंधेरा है। प्राचीन समय में योगी मुनि लोग इसी तरह एकांत में तपस्या किया करते थे, ताकि किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। चारों तरफ चमगादड़ ही चमगादड़ हैं। यहाँ आपको गेट के दोनों तरफ 2 सिंह दिखाई दे रहे होंगे। ये गुफा स्वयं जालंधर नाथ जी महाराज ने यहाँ तपस्या करी थी। ये वही गुफा है। ये दोनों सिंह, ऐसा कहा जाता है कि यह बाहर ध्यान रखने के लिए जालंधर जी नाथ ने तैनात किए थे और इनको कहा था कि आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही ये पीछे मुड़कर देखे तो ये तभी से यहाँ विराजमान हो गए। नाथ संप्रदाय में भैरव जी का विशेष महत्व है, तो यहाँ आपको भैरव जी की मूर्ति दिखाई दे रही होगी। इसी गुफा में जालंधर नाथ जी ने अनंत समय तक तपस्या करी। हम देखते हैं गुफा के अंदर। ये जो अखंड ज्योति है, ये बहुत ही लंबे समय से, सदियों से आज तक भी प्रज्वलित है। यहाँ आपको जालंधर जी नाथ की चरण पादुकाएं दिखाई दे रही होगी। ये भगवान शिव
का अभिषेक स्वयं ये जो कंदरें हैं यहाँ से जो जल का रिसाव होता है, ये भगवान शिव का अभिषेक स्वतः ही होता रहता है। यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां हैं वो स्वयंभू है। नवरात्र की 9 दिव्य प्रतिमाएं भी यहाँ पर लगी हुई है, सभी स्वयंभू है। ये ज्योति अखंड ज्योति हजारों वर्षों से जलती आ रही है। ये गुफा जो आप सामने देख रहे हैं, ये गुफा अरावली पर्वतमाला में बहुत दूर तक जाती है दोस्तों। सीमा जी भी अब अंदर प्रवेश कर गई है। अब हम गुफा से बाहर की ओर निकलते हैं दोस्तों। काफ़ी सक्रिय ये गुफा है, लेकिन इसके अंदर प्रवेश करने के बाद तो भगवान के दर्शन से एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है। यहाँ आपको जालंधर जी नाथ जी की तस्वीर दिखाई दे रही होगी, और ये जो शिलालेख लगाया गया है इसके बारे में अलग अलग मत दिए गए हैं। कुछ का मानना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। कुछ मानते हैं कि औरंगजेब ने यह आक्रमण किया, तो जब यहाँ मधुमक्खियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया तो उन्होंने फिर यहाँ पर ये शिलालेख लगाया। दोस्तों आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर प्राकृतिक और भव्य नज़ारा दिखाई देगा। 7 मंजिला ये महल है, जालंधर नाथ जी का महल। बिना नींव के अरावली पर्वत श्रृंखला जो रक्तांचल पर्वत है उसी पर यह महल, ऐसा माना जाता है जोधपुर के महाराजा ने ये महल बनवाया था। यहाँ पर प्राकृतिक गुफा के पास जालंधर नाथ जी का धूणा आज भी विराजमान है। ये चिमटे, त्रिशूल ये सदियों पुराने हैं गाइज। ये भगवान जालंधर नाथ जी बहुत बड़े योगी हुए हैं, उनकी तस्वीर, ये इनका धूणा, जहाँ पे बैठ कर वे धुआं तपा करते थे। ये प्राकृतिक गुफा पीछे की तरफ। ये भैरव जी रक्त भैरव माने जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यहीं पर नाथ जो थे राजा, उन्होंने नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली, अपना कर्ण छिद्र संस्कार कराया। एक कान से उनके दूध और एक कान से रक्त निकला, तभी से ये रक्त भैरव के रूप में आज तक भी यहाँ विराजमान हैं। यह मूर्तियाँ स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना प्रस्तुत करती है। एक तरफ ये मूर्ति लगी हुई है और जैसे ही आप अंदर जालंधर नाथ जी की गुफा की तरफ प्रवेश करेंगे, एक तरफ ये शिलालेख लगा हुआ है। हर तरफ आपको अरावली पर्वत श्रृंखला में विद्यमान असंख्य गुफाएं और कंदराएं दिखाई देगी। एक और गुफा के अंदर अब हम प्रवेश कर गए हैं। चारों तरफ घना अंधेरा, टॉर्च हमने ले रखी है। यहाँ भी आपको चिमटे, त्रिशूल, यानी इस स्थान पर भी नाथ संप्रदाय के योगी तपस्या किया करते थे, इसलिए विभिन्न गुफाएं अलग अलग बनी हुई है। सिद्ध योगी 84 जो सिद्ध पीठ है उसमें से ये एक पीठ मानी जाती है। बच्चों के जिद करने पर अब हमने ऊपर की तरफ जाने का निर्णय लिया है। देखते हैं ऊपर इस महल की बनावट कैसी है। आज भी ये पुरातात्विक धरोहर कितनी मजबूती से टिकी हुई है।
सूरज अब ढलने को है। कितना सुंदर ये दृश्य लग रहा है। जालंधर नाथ जी का महल, पीछे की तरफ रेत के टीले और एक तरफ रक्तांचल पर्वत और उसी पर्वत के ऊपर है। ये आपको इसी पहाड़ की नींव पर बिना नींव का ये महल खड़ा हुआ है। सामने की तरफ आपको रक्तांचल पर्वत पर स्थित निवाई का भव्य दुर्ग दिखाई दे रहा होगा। तो अब हम घर की तरफ चलते हैं दोस्तों। वापस जाने का हमने निर्णय लिया है। हमारे दर्शन पूर्ण हो गए हैं। शॉर्टकट लेने के चक्कर में गाड़ी हमारी मिट्टी में फंस गई है। तो सीमा जी को हमने स्टीयरिंग संभला दिया है। पूरी ताकत सीमा जी हमारी गाड़ी को यहाँ से निकालने में हेल्प कर रही है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।